गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे कल जो मैंने दो न्यूमेरिकल दिए थे, पहले इनको सोल्व करते हैं, फिर आगे के न्यू न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखिए, पहले मैंने दिया था ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी था, आराम से आप कर सकते थे। देखो सीधी सी बात है, ये एक ही तो वायर है, मतलब ये बी पॉइंट है, तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा, और इसको आप कुछ भी एक एक्स पॉइंट मान लो। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए सर्किट किस तरह से बना हुआ है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और बीच में एक पॉइंट बना हुआ है एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, चीज़ों को समझते चलना। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और एक क्या है, एक्स है। सबसे पहले मुझे बताइए, ए से एक्स के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है कनेक्ट, बिल्कुल। ए से एक्स के बीच में एक कैपेसिटर हमारा कनेक्ट है। उसके बाद एक्स से बी के बीच में एक कैपेसिटर है, बिल्कुल है सर। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर हो गया, एक्स से बी के बीच में एक और कैपेसिटर है, बिल्कुल है। एक्स से बी के बीच में एक और कैपेसिटर है, बिल्कुल है। तो इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर बन गए, सर्किट ये बन गया। अब सोल्व करते हैं। तो देखिए पैरेलल में है सी सी सी, तो पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3C, और ये C, ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, बी पॉइंट। सीरीज में हो गया तो 1/C + 1/3C। एलसीएम क्या आया भैया, 3C एलसीएम आया, तो 3 + 1 यानी कि 4/3C, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/4C, 3/4C। ये मेरे पास आंसर आ गया। चलिए इसमें बात करते हैं। देखिए इस पॉइंट को, ये ए पॉइंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए पॉइंट। अब मेरी बात सुनिए, बीच में क्या कनेक्ट है, वायर। मैंने क्या कहा था, वायर है, इसका मतलब सेम पॉइंट होगा, मतलब ये ए तो ये भी ए। अब मुझे बताइए, मुझे किस किस के बीच में कैपेसिटर निकालना था, ए और बी के बीच में। ये कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट है, ए और बी के बीच में है कि ए से ए के बीच में, ए से ए के बीच में। तो इनका कोई लेने देना नहीं है, ए से बी के बीच में है ही नहीं, ये तो ए से ए के बीच में है, तो फिर इसका मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कैपेसिटर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। समझो बैटरी के एक ही पॉइंट पे है, प्लस प्लस पे माइनस पे है ही नहीं, तो कैसे काम करेगा कैपेसिटर, काम ही नहीं करेगा। तो सिर्फ ये 3 कैपेसिटर बच गए जो किसमें है, सीरीज में है। तो आंसर कितना आ जाएगा, C/3 आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आराम से आपको ध्यान से करना था तो इजीली आप कर पाते। आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो गई। चलिए अब क्वेश्चंस की वैरायटी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, बीच में अगर कहीं भी वायर आ जाती तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो वही पॉइंट बन जाता है। चलिए और बात करते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं, और अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए समझिए, मैंने कहा ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया, एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब मुझे बताइए, ये भी मान लो सी, ए बी सी, ए बी सी। अब मुझे बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, मुझे बताइए, ये बी तो ये भी कितना हो जाएगा, बी, और ये बी तो ये भी कितना हो जाएगा, बी। ये बी तो ये भी क्या हो गया, बी, और ये बी तो ये भी क्या हो गया, बी। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, ये ए है, ये क्या है, ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, और ये भी क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब शुरू करते हैं, ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्ट है। सर्किट को देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट मान लिया ए, और एक पॉइंट क्या मान लिया, बी। शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है कि नहीं है, कनेक्ट है। उसके बाद बी से ए के बीच में फिर से एक कैपेसिटर है कि नहीं है। उसके बाद देखिए, ए से बी के बीच में एक और कैपेसिटर है कि नहीं है। उसके बाद देखिए, ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर है कि नहीं है। 4 कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्ट है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 और 4, ध्यान क्या रखना है बस वायर का। ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी, क्योंकि ये सीधी वायर है, और ये भी सीधी वायर है तो ये भी बी होगा। बीच में कैपेसिटर आ गए इसलिए पॉइंट बदल गए। ठीक है, ये बी था तो ये भी तो वायर सीधी आ रही थी तो ये भी बी हो गया। इधर से बात करते ये ए था तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, और ये भी क्या हो जाएगा, ए। अब बस कुछ नहीं देखना, ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर, ए बी के बीच में 1 2 3 और एक ये 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4C। कितना आंसर आ जाएगा, 4C। बहुत सिंपल मेथड है, इजीली आप कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब वैरायटी को थोड़ा सा चेंज करते हैं।
चलिए अब देखिए आगे की बात करते हैं। देखिए अब एक सर्किटल क्वेश्चन बनता है जिसमें इनफाइनाइट सीरीज होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज। इसके बाद हम बीटी स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो एक इनफाइनाइट सीट का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? इनफाइनाइट सीट का क्वेश्चन बनता है, मतलब इनफाइनाइट सीरीज का, सॉरी सीट गलती से बोल गया मैं, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन बनता है। मैं आपको इसके बाद 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आपको घर से देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए किस तरह का क्वेश्चन बनता है ये। जैसे कि ये आपसे कह दिया कि ये कैपेसिटर सी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। देखिए सेम पैटर्न है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, 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 इस तरह से ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। और कहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। बड़ा खतरनाक बात है, कैसे करें भाई साहब, कैसे करें? चलो मुझे एक बात बताओ, इनफाइनाइट में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट में मैं से 1 माइनस भी कर लेता हूँ तो भी क्या रहेगा? इनफाइनाइट ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं। चलिए, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? तो क्या करें, मेरी बात सुनो। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमें पूरे सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अज्यूम करना है। क्या करना है? अज्यूम करना है। हम मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। मान लो मैं मान लेता हूं कि इस पूरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितनी भैया? सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज एक्स। मान लो कि पूरे कैपेसिटर की, पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? एक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस एक्स में, अगर मैं इसमें एक सर्किट कम की बात करता हूं, मान लो मैं कहता हूं कि बस इतना सर्किट मैंने अलग रख लिया, इतना सर्किट मैंने क्या कर लिया? अलग रख लिया, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी? एक्स। क्योंकि अब ये इनफाइनाइट है, इसमें एक पार्ट ऐसा, जैसे ये सी 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 वाला एक पार्ट चाहे मैं ऐड करूं और चाहे मैं कम कर लूं, रहेगा वही इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही। सर्किट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कि भाई मैंने पूरे की मान लिया एक्स है, तरीका समझ लीजिए, पूरे की क्या मान ली? एक्स है। और इसमें एक पार्ट को मैंने अलग कर लिया, एक पार्ट को मैंने क्या कर लिया? अलग कर लिया। मैंने कहा कि एक पार्ट मेरा अलग है, ये शुरू वाला मैंने पार्ट अलग कर लिया। बोलो क्लियर है? हमेशा फर्स्ट वाले पार्ट को हम क्या मान लेंगे? अलग मान लेंगे। क्लियर? अब मैं क्या कह रहा हूं कि अभी अगर मैं इसको ऐड कर भी दूं ना, कर भी दूं, तो भी मेरी इक्विवेलेंट एक्स ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इनफाइनाइट पार्ट है। तो क्या है? इनफाइनाइट है। अब मैंने एक पार्ट को कम कर लिया तब भी ये इनफाइनाइट है, एक पार्ट कम नहीं करता तब भी इनफाइनाइट है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो एक्स ही रहेगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो क्या रहेगी? एक्स ही रहेगी। मैंने कहा कि भाई पूरे की, मान लो चाहे तो इस पूरे की बात करूं कि भाई यहाँ से ए से बी तक की, यहाँ तक की टोटल कितनी है? एक्स है। टोटल कितनी है? एक्स है। और चाहे इससे एक पार्ट कब कर दूं तो भी एक्स है, और एक पार्ट ऐड कर दूंगा तो भी क्या रहेगी? एक्स ही रहेगी, क्योंकि इनफाइनाइट है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना, कि हमें क्या करना है? एक पार्ट को अलग करना है, पूरे की क्या माननी है? एक्स। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालना है। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर इस वाले पार्ट की जो बच गया पार्ट, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? एक्स है। ऐड करने पर भी एक्स ही रहेगी। तो मतलब सर्किट एक नया बन के आ जाएगा कि अगर इस सर्किट में जो पीछे की हमने मानी है वो एक्स है, तो वो एक्स ऐसे ऐड होना चाहिए, वो एक्स कैपेसिटर ऐसे ऐड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नया सर्किट बन के आ गया ए और बी। और यहाँ क्या मान लिया हमने? जो हमने एक्स्ट्रा, जो हमने पीछे की और इनफाइनाइट तक जो फैला हुआ पार्ट था, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ हमने ऐड कर दी। ठीक है, इस सर्किट में, एक सर्किट को जो हमने बचा के रखा था उसमें हमने इसको ऐड कर दी। अब भी अगर मैं बात करूंगा तो इक्विवेलेंट तो अब भी कितनी आनी चाहिए? एक्स ही आनी चाहिए, अगर मैं इनफाइनाइट तक मेरा पार्ट फैला हुआ है तो। ये कंडीशन है, सीधी सी बात है कि इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, रहेगा तो इनफाइनाइट ही। तो भाई इनफाइनाइट रहेगा ये, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मतलब ये सर्किट अगर मैं सोल्व करूँ,
अगर इस सर्किट को मैं सोल्व करूं, पहले मुझे बताइए क्या दोनों पैरेलल में है? बिल्कुल है पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो क्या आने वाला है, देखिए भाई ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है C प्लस एक्स, और ये कितना C और C, ये A और ये कितना है B। बोलो क्लियर है? अब ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो होना क्या चाहिए कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और C इक्विवेलेंट मैंने पहले ही कहा है, सपोज किया है कितनी है, x है, होना फिर भी क्या चाहिए, x ही चाहिए। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, C इंटू सी प्लस एक्स, C इंटू सी प्लस एक्स, ये एलसीएम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा C प्लस एक्स, यहाँ पर भी कितना C प्लस एक्स, और यहाँ पर कितना ओनली C। तो 1/x इक्वल टू कितना 3C प्लस 2x अपॉन क्या होगा भैया, C स्क्वायर प्लस CX, C स्क्वायर प्लस कितना CX। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इसको इधर और इसको इधर, तो कितना हो जाएगा C स्क्वायर प्लस CX बराबर 3C प्लस 2x। बोलो क्लियर है? एक काम करते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो कितना होगा C स्क्वायर माइनस 3C, C स्क्वायर माइनस 3C, और ये कितना है भैया, अरे कितना है भाई बोलो। चलिए तो यहाँ पर हमारा आएगा ये माइनस का सॉरी प्लस का CX तो पहले से ही था, प्लस का CX और माइनस का 2x बराबर कितना है 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो मुझे बता दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ अच्छे से मैंने क्या किया है, एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए देखिए ये 1/C प्लस 1/C प्लस कितना था, C प्लस एक्स था, यहाँ पर 1/x आएगा इक्विवेलेंट में, ये तो बात मानते हो ना। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा C इंटू C प्लस एक्स, तो यहाँ पर आएगा C प्लस एक्स इसके लिए, यहाँ पर C प्लस एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा ओनली C, ओनली कितना C। बोलो क्लियर है? तो चलिए 1/x इक्वल टू, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3C और ऊपर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2C, ये 3C और 2x, और नीचे कितना C स्क्वायर प्लस CX, C स्क्वायर प्लस कितना CX। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इसका इधर और इसका इधर, तो बोलिए कितना आ रहा है, देखिए ये इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 3CX प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस CX। इधर ले आते हैं तो देखिए कितना हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3CX माइनस CX, और माइनस का C स्क्वायर बराबर 0। तो बोलिए कितना हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2CX माइनस C स्क्वायर बराबर 0। बोलो क्लियर है? अब क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है ना, श्रीधराचार्य मेथड होता है ना, उससे सोल्व करेंगे। तो क्या होता है कि भाई उसमें होता है x बराबर b स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला होता है कि माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। तो x बराबर b, x का जो पार्ट है, x का कौन सा पार्ट है 2c है, तो माइनस का कितना आया बोलो 2c प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b कितना है 2c का होल स्क्वायर यानी कि कितना 4c स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है हमारा 2 है, और c कितना हमारा माइनस का c स्क्वायर है, तो इंटू माइनस का c स्क्वायर अपॉन कितना 2a, 2 की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x माइनस का 2c प्लस माइनस कितना 4c स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 8c स्क्वायर अपॉन कितना 4। तो बोलो x बराबर कितना आएगा, बोलिए 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12, और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 2c प्लस माइनस कितना आएगा 2c, और अंदर कितना रह जाएगा ओनली 3, और अपॉन कितना 4, क्या कॉमन आ जाएगा भैया 2c कॉमन आ जाएगा। तो x बराबर 2c ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4 अपॉन कितना 4, 2 कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 2। तो x बराबर माइनस का 1 ध्यान सुनना, -1 प्लस रूट 3 अपॉन 2c। देखिए एक बात समझ लीजिए,
एक बात समझ लीजिए कि कैपेसिटेंस माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। तो एक्स बराबर कितना आएगा, -1/2c। बोलिए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक और क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए देख लीजिए एक और। चलिए देखिए किस तरह से बता रहा हूँ मैं। मान लो ये सर्किट है, इस तरह से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। अब क्या करें, ये ए और बी पॉइंट है, तो मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना, यहाँ से पहले तक की कैपेसिटेंस कितनी है, एक्स। अरे यहाँ से पहले तक की कैपेसिटेंस कितनी है, एक्स है, तो उसको साथ में ऐड कर दो। इन सबको यहाँ से हटाओ, और यहाँ पे एक ही कैपेसिटर आ जाएगा, कितना, एक्स। बोलो क्लियर है? अरे कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये बी सी और ये बी सी। मुझे बताइए सर्किट को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए। ये इस तरह से हो जाएगा, पैरेलल में था, तो सी प्लस एक्स, और ये कितना, सी, ये ए और ये बी। इसको सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1/x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्स हमने इक्विवेलेंट माना है। एक्स हमने क्या माना है, इक्विवेलेंट माना है। चलिए देखिए, तो x हमने क्या मान लिया, इक्विवेलेंट यहाँ पे मान लिया, तो हमारे पास क्या जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, c इंटू सी प्लस एक्स बराबर यहाँ पर 1/x है। तो यहाँ पे कितना आएगा, c प्लस एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा, c। तो बोले कितना आएगा, 2c प्लस एक्स अपॉन सी इंटू सी प्लस एक्स इक्वल टू 1/x। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 2c प्लस एक्स बराबर में, देखिए इधर क्या हो जाएगा, x इंटू कितना, 2c प्लस एक्स बराबर में c इंटू सी प्लस एक्स। तो 2cx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। बोलो क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2cx माइनस सी स्क्वायर, और माइनस का कितना, सी एक्स बराबर कितना है, 0। तो देखिए कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, 2cx में से सी एक्स चला गया तो ओनली सी एक्स बचा, और माइनस का कितना, सी स्क्वायर बराबर 0। वही सेम सीधाचार्य फॉर्मूला, माइनस बी, तो माइनस बी, बी कितना है, सी, तो माइनस का सी प्लस माइनस रूट ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 ही है, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का सी स्क्वायर, तो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन कितना, 2, अपॉन कितना, 2। तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, माइनस सी प्लस माइनस रूट ऑफ 4c स्क्वायर, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो 5c स्क्वायर आएगा। 5c स्क्वायर अपॉन कितना, 2c स्क्वायर रूट आएगा, मतलब रूट में बाहर आ जाएगा, तो माइनस सी प्लस माइनस सी रूट 5/2। आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो क्या होगा, सी कॉमन ले ली तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट 5/2, यानी कि कितना आएगा, आंसर आने वाला है √5 - 1/2 इंटू सी। ये मेरे पास मेरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। बोलो क्लियर है? ये मेरे पास मेरी क्या आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ, आपको करके मुझे दिखाना है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, पहला तो ये है, ये ए और ये बी। सबकी कैपेसिटेंस सी है, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, आपको करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक कैपेसिटर
डबल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये इस तरह से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। सेम वही ए और बी पॉइंट है, सेम वही ए और बी पॉइंट है, सेम इक्विवेलेंट आपको निकालना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, घर से करने हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी स्टूडेंटों के मैसेज जो क्वेश्चन है सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं, नोट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग रिप्लाई करेंगे आज जल्दी से जल्दी। ठीक है, ताकि मैं उनको देख सकूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। चलिए।